वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूँ कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्तवर्ण हो दमक उठा, धमकी उनकी रक्तिम काया। आजानू बाहूं ऊंची करके वे बोले, आजानू बाहूं ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत माता की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना होगा, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना होगा। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस के बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। ये कविता श्री गोपाल दास व्यास जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लिखी है और आज उनकी जयंती है, तो इसीलिए मैंने आपको कविता सुनाई है। स्कूल टाइम से ही मैंने कविता याद कर रखी थी। एक ये कविता और एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये दोनों कविता मैं इतना पढ़ता था कि मेरे को याद हो चुकी है। धन्यवाद।